आइए हम इस वीडियो में थोड़ा भूगोल के बारे में जानते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो अर्थात पृथ्वी, जियो का क्या होता है मतलब पृथ्वी, और ग्रेफो अर्थात वर्णन। इस प्रकार जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, तो पृथ्वी का वर्णन किया जाता है भूगोल में। आगे देखते हैं। स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका लक्ष्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागर, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, फलों तथा भूधरातलों के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। भूगोल एक ऐसा विषय है, ठीक है, जिसमें पिंडों का, स्थल, महासागर, जंगल, जीव जंतु, फल फूल, भूधरातल क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करता है। क्या करता है? ज्ञान प्राप्त करता है, कराता है। वैज्ञानिक और संबंधित वाक्य। हिकेटियस भूगोल का जनक है। इरेटोस्थेनीज व्यवस्थित भूगोल का जनक। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक। पोलिडोनियस भौतिक भूगोल का जनक है। कोर्लओसावर सांस्कृतिक भूगोल का जनक है। थेल्स एवं एनजीमेडर गणितीय भूगोल के संस्थापक हैं। एनजीमेडर विश्व मानचित्र के निर्माण करता। मार्टिन वेहम विश्व ग्लोब निर्माता। स्ट्रेबो भौगोलिक विश्वकोश। फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल का पिता। अलेक्जेंडर वोन हेम्बोल्ट वर्तमान भूगोल का जनक है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। कंट भूगोल भूतल का क्षेत्र विवेचनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। रिटर भूगोल विज्ञान की वह शाखा है जो भूमंडल के विभिन्न लक्षणों, घटनाओं तथा उनके संबंधों का अध्ययन करती है। रिटर ने भूगोल में प्रादेशिक उपगम पर बल दिया है। हेम्बोल्ट भूगोल प्रकृति के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है तथा इसका उद्देश्य विभिन्न प्राकृतिक तत्वों के अंतर संबंधों का अध्ययन करना है। हेम्बोल्ट ने भूगोल को एक विवेचनात्मक विज्ञान माना है। रेटजेल भूगोल मानव तथा उसके पर्यावरण के बीच सहसंबंधों के अध्ययन का विषय है। रेटजेल ने भूगोल में मानव केंद्रीय विचारधारा पर बल दिया। हार्टसोन भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन तथा उनका विश्लेषण करता है। क्वालिडियस टोल्मी भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला अभामय विज्ञान। भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के अंतर्गत मनुष्य से संबंधित भौतिक वस्तुएं जैसे समुद्र, पृथ्वी, वायुमंडल आदि के तत्वों एवं उनके में परिवर्तन लाने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है भौतिक भूगोल में। ठीक है, और मानव भूगोल के अंतर्गत मनुष्य के जन्म से लेकर वर्तमान समय तक
उसके विकास, क्रियाकलाप, परिवर्तनों एवं स्थानांतरों आदि का अध्ययन किया जाता है। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोज। क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिम द्वीप समूह 1992 ईस्वी एवं दक्षिण अमेरिका 1498 ईस्वी में। जॉन केवेट न्यूफाउंडलैंड 1497 ईस्वी में। वास्को डी गामा पुर्तगाल केप ऑफ गुड होकर भारत आगमन 1498 में। ये क्वेश्चन पूछ जाता है भारत का खोज किसने किया, तो वास्को डी गामा। मैगेलन पुर्तगाल विश्व का भ्रमण एवं अंटार्कटिका के दक्षिणी से प्रशांत महासागर की खोज 1519 ईस्वी में। कोपरनिकस पोलैंड सौरमंडल 1540 ईस्वी में। केपलर जर्मन ग्रहों का गति नियम 1600 ईस्वी में। कैप्टन कुक हवाई द्वीप समूह 1770 ईस्वी में। फर्दिनंद द लेपेस स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में। फ्रिट्जोफ नॉनसेन ग्रीनलैंड एवं उत्तरी ध्रुव का पहाड़ी भाग 1888 ईस्वी में खोजा था। रॉबर्ट पियरी अमेरिका उत्तरी ध्रुव की खोज 1909 ईस्वी में। और एमडसन नॉर्वे दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति 1911 ईस्वी में। लिंडबर्ग प्रथम सोलो उड़ान पेरिस से न्यूयॉर्क तक 1927 ईस्वी में। ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान कॉस्मोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक नगण्य भाग है। प्रारंभ में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 140 ईस्वी में टोल्मी ने किया था। 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने यह कहा कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, परंतु केपलर ने यह बताया कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। 1805 ईस्वी में हर्शल ने कहा कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। 1925 ईस्वी में हबल ने यह पाया कि ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाशगंगा पाए जाते हैं। एडविन बी हबल ने यह जानकारी दी कि दृश्य पथ में आने वाले ब्रह्मांड का व्यासाई 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में डोपलर प्रभाव एवं रेड शिफ्ट प्रमुख है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। जो बिग बैंग सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता सिद्धांत है। अभी यही इसी में सिद्धांत होता है। इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं एव जॉर्ज लेमेटियर ने 1960 से 70 ईस्वी में किया था। महाविस्फोट सिद्धांत जिससे बिग बैंग थ्योरी, इसको अभी हमने पढ़ा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला या नवीनतम सिद्धांत है, जिसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। बिग बैंग थ्योरी को फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, एग्जाम में आ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व औष्णिक पदार्थ एक अत्यधिक संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद थे। ठीक है, संपीड़ित कहने का मतलब है वो बहुत ही गर्म। संपीड़ित पिंड का तापमान एवं दबाव काफी अधिक था। इस संपीड़ित पिंड में तीव्र विस्फोटक
हुआ एवं इसके टुकड़े आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो गए एवं ये विखंडित टुकड़े अभी भी हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है। ठीक है, आकाश में विस्फोट हुआ, ये बहुत का मतलब हजार टुकड़ों में बट गए और आज भी ये जो टुकड़े बटे हुए हैं वो गतिशील है, प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील है, जैसे कि सभी विस्फोट में होता है। सर्वाधिक दूर के टुकड़े सर्वाधिक तीव्र गति से गतिशील है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। अंतरिक्ष की मापक इकाई प्रकाश वर्ष। निर्वात में 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की गति से प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष 5.88 × 10⁶ मील। अंतरिक्ष इकाई AU। ठीक है, AU सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। IAO बराबर 1.45 × 10⁸ किलोमीटर। पारसेक यह दूरी का एक मात्रक है। एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। कॉस्मिक वर्ष। सूर्य की परिक्रमा की अवधि को कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। ये एग्जाम में आ सकते हैं। कॉस्मिक वर्ष कैसे करते हैं? सूर्य के परिक्रमण की अवधि को कॉस्मिक वर्ष कहा जाता है। एक कॉस्मिक वर्ष 250 मिलियन वर्ष होता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 500 सेकेंड का समय लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितना है? 38,04,365 किलोमीटर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। हम लोग कल देखेंगे आकाशीय पिंड और क्या देखेंगे, तारामंडल देखेंगे, क्वेसर देखेंगे, राशियाँ देखेंगे।